सो क्विकली स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, आई एम पीहू राजमलानी फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र एंड टुडेज रेसिपी इज हॉट चॉकलेट। विंटर्स आर अपकमिंग एंड मौसम आजकल का ऐसा चल रहा है, इट्स टू कूल, समटाइम इट्स टू हॉट, बट व्हाट अबाउट आवर मूड? हॉट चॉकलेट इज 12 मंथ सीजनल फूड जो सबको बहुत पसंद आता है। इसके आज हम दो वेरिएशन सीखने वाले हैं। फर्स्ट इज इटालियन हॉट चॉकलेट एंड सेकंड इज अमेरिकन। ज्यादा फर्क नहीं है, नॉट इवन इन इंग्रेडिएंट्स, बट वे ऑफ मेकिंग एंड प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग गोना बी समथिंग इंटरेस्टिंग। तो आज की रेसिपी होने वाली है वो। सो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग हियर विद द अमूल ब्रांड्स मिल्क। मैं इसे बॉइल करने के लिए रख रही हूँ एंड देन विल स्टार्ट फॉर। ओके, सो वी आर हियर गुड टू गो। सबसे पहले मैं ये कंप्लीट मिल्क को दो पार्ट में बनाने वाली हूँ। जैसे दो रेसिपीज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। पार्ट 1 इज इटालियन, पार्ट 2 इज आर अमेरिकन। सो इसमें मैं 50-50% मिल्क यूज करने वाली हूँ। मीन्स एग्जैक्टली 250 ml इन ईच। सो हम एक साथ ही बॉइलिंग करने रखते हैं ताकि हमारी रेसिपी शॉर्ट हो जाए एंड हम लोग काफी अच्छे से इसको बना सके। तो जब तक मिल्क रेडी हो रहा है हम बाकी टॉपिक्स पे आते हैं, बाकी जो इंग्रेडिएंट्स क्या है एग्जैक्टली और हम क्या यूज करने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे ये अमूल के हैम्पर में आया था, मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है इसको, बट आई केप्ट इट फॉर द लाइव ओनली, अदरवाइज आई रियली लव्ड इट। तो न्यू बॉक्स आने वाला है। तो अमूल हेजलनट स्प्रेड है ये, इट्स ऑप्शनल बट नटेला के बदले यू कैन यूज। हॉट चॉकलेट एंड दो टाइप के वेरिएशन होते हैं अगेन, विद द चॉकलेट स्प्रेड एंड विदाउट चॉकलेट स्प्रेड। विदाउट चॉकलेट स्प्रेड में वी यूज मेल्टेड चॉकलेट। मेल्टेड चॉकलेट थोड़ी फ्रीज हो रही है जस्ट बिकॉज एसी ऑन है, तो वी कैन जस्ट पुट इट इनटू द हॉट मिल्क एंड ये नेचुरली डिसॉल्व हो जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज कोको पाउडर। कोको पाउडर आप शुगर फ्री ले सकते हो, आप अनस्वीटेंड वाला जो आता है वो ले सकते हो, और एल्स आप चॉकलेट पाउडर के बदले ड्रिंकिंग चॉकलेट अवेलेबल है तो वो भी यूज कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। हाय एवरीवन, हाय रूबी रॉय, हाउ आर यू? एंड यहाँ पे है कॉर्नस्टार्च। एक रेसिपी में कॉर्नस्टार्च यूज होगा, ये इकलौता इंग्रेडिएंट है जिसका वेरिएशन है। इसके अलावा कोई भी इंग्रेडिएंट हम रेसिपी में नहीं चेंज करेंगे, बट यस बनाने का वेरिएशन, बनाने का तरीका और एक दो इंग्रेडिएंट्स का एड ऑन्स रहेंगे। ये जो 5 इंग्रेडिएंट्स है दीज आर वे नॉर्मल एंड सबसे कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे आज की रेसिपी के। एंड ऑफ कोर्स यस वी ऑल लव स्वीट एंड हॉट चॉकलेट इज ऑल अबाउट स्वीटनेस, तो शुगर। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज होने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम एक दो टॉपिंग्स की प्रिपरेशन कर लेंगे। यहाँ पे मैं विप गोल्ड यूज कर रही हूँ। विप गोल्ड का टेस्ट मुझे थोड़ा रिच लगता है तो मैं मोस्ट ऑफ टाइम विप गोल्ड यूज करती हूँ, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली मेरे यहाँ पे नियर बाय में नागपुर में, ऑफकोर्स नागपुर इज अ ह्यूज सिटी तो ऑफकोर्स अवेलेबल होती होगी, लेकिन मेरे नियर बाय में मुझे अमूल की विप क्रीम नहीं मिलती है, बट इट्स ऑल्सो नाइस। मैंने ट्राई की हुई है तो यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ दैट एंड वो भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ज्यादा नहीं, सिर्फ टॉपिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ, तो मैं इसमें से, अच्छा ये फ्रोजन वन है, इसका टेक्सचर अलग आएगा इसलिए मैंने फ्रोजन वन ही ली है। इट्स नॉट कंप्लीटली मेल्टेड, इसका टेक्सचर मुझे थोड़ा सा रफ चाहिए तो इसीलिए मैंने इसको ये फॉर्मेशन में लिया है। एंड ट्रस्ट या यू ऑल आर अलाउड टू डू एज पर योर रिक्वायरमेंट। एंड इसमें से एक पोर्शन में हम लोग यूज करने वाले हैं दिस विप क्रीम एज अ इंग्रेडिएंट। अब विप क्रीम कैसे बीट करनी है वो एक्सप्लेन तो मैं कर देती हूँ, बट जिन लोगों को नहीं आती है और जो बिगनर्स हैं उनके लिए रील अपलोडेड है मेरे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल पे बाय नेम पीहू राजमलानी, सो यू कैन चेक आउट देयर ऑल्सो। विप क्रीम के बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है।
सबसे पहले मैं बहुत ही बेसिक स्पीड पे इसको यूज कर रही हूँ, जब तक ये डबल नहीं हो जाती या बबली जो टेक्सचर है इसका मैं दिखाऊंगी आपको वैसे नहीं आता। ओके, क्रीम की क्वांटिटी काफी कम है तो मैं बोल मूव कर रही हूँ rather than बीटर। बोल भी स्मॉल है और क्रीम की क्वांटिटी भी कम है और क्रीम ऑलमोस्ट जितनी नहीं थी उससे डबल हो चुकी है एंड थिकन अप हो चुकी है। तो इस पे मैं यहाँ पे एड ऑन कर रही हूँ कॉफी टू गिव जस्ट अ टेस्ट ऑफ मोका। इसके अलावा कोई इंटेंशन नहीं है, एज आई एम अ कॉफी लवर। मुझे हॉट चॉकलेट में भी कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने एड ऑन कर दिया कॉफी एंड अब मैं इसे एक्चुअल कंसिस्टेंसी आने तक मीडियम स्पीड पे पहले बीट करूंगी, देन आई गो ऑन द हाई स्पीड। So you can see it's almost lightly moving और ये जो रिंग का फॉर्मेशन बना है इट्स कांस्टेंट। ठीक है, अगर वो फॉर्मेशन है तो एब्सोल्युटली बियॉन्ड दैट एंड अब आप स्पीड बढ़ा सकते हो। मींस हाईएस्ट स्पीड रहेगी आपकी जो भी है। मेरा 5 स्पीड बीटर है तो मैं फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ यूज कर रही हूँ। आपका अगर 3 स्पीड है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप यूज करेंगे। On this stage, I am just switching it off. Lot of time happens है, ये थोड़ा मैस होता है whenever you make cream, so don't be offended with that. So cream ready है, I am turning the bowl. ये नीचे नहीं आ रही है जब तक मैं स्पैचुला से मूव करके नहीं निकालूंगी। So I'll keep it into the fridge now. तो ये थोड़ा और सेट हो जाएगी and then I'll move forward for my further process. तो एक बार यहाँ पे मिल्क को भी चेकआउट कर लेते हैं। मिल्क ऑलमोस्ट हॉट हो चुका है। मिल्क को मैं दूसरे कंटेनर में निकालूंगी सेकंड रेसिपी पार्ट के लिए। और दो वेरिएशन ये भी कर सकते हो। बेसिकली इटालियन और अमेरिकन में क्या फर्क है इंडियन लैंग्वेज में समझाती हूँ। इटालियन जो है वो काफी थिक कंसिस्टेंसी में होता है हॉट चॉकलेट। ठीक है, आपका जो स्टारबक्स एंड ऑल में मिलते हैं उसमें भी दो वेरिएंट्स मिलते हैं। एक पोरिंग कंसिस्टेंसी होती है और एक एडिबल कंसिस्टेंसी होती है जो आप स्पून से लिटरली लिक करके थिक शेक जैसे खाते हो। एंड सेकंड हमारी कंसिस्टेंसी होती है जो अमेरिकन होती है, इट्स प्योर लिक्विड वन। जैसे आप फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स कीप इट कि आप चॉकलेट शेक ले रहे हो बट द लिक्विड वाला, नॉट द थिकन वन। सो दैट कैन बी अनदर वेरिएशन। तो ये दो वेरिएशन, इसके अलावा इट कैन गो अप टू द n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। इसी में आप लोग कॉफी ऐड कर दो तो मोका फ्लेवर बन जाएगा, एक्स्ट्रा चॉकलेट यूज कर दो, हेजलनट के साथ बना रहे हो तो हेजलनट फ्लेवर हो जाएगा। सो किटकैट के साथ बना रहे हो इट कैन बी किटकैट फ्लेवर। तो ये सब वेरिएशंस आ सकते हैं दोनों रेसिपीज में। जो थिकन वन है पहले हम लोग लिक्विड वन बनाएंगे और उसी को कन्वर्ट करेंगे हम थिकन वन में। ये दो ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे करंटली व्हाट आई एम डूइंग, मैं एक तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ एंड देन व्हाट आई कैन डू, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ इन्वॉल्व करके पहले मैं अमेरिकन वाला बना लूंगी एंड देन मैं इटालियन वाले के लिए इसमें कॉर्नस्टार्च की स्लरी बनाकर ऐड करके देन आई रिप्रेजेंट दैट। सो मैं दोनों को साथ में बना रही हूँ जिसके वेरिएशन आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इंग्रेडिएंट यूज करना कितना ईजी है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो हमारा इंग्रेडिएंट है कोको पाउडर है। यहाँ पे मैंने टीस्पून रख रखा है, टीस्पून के मेजरमेंट्स के हिसाब से। तो हाफ लीटर का हमारा मिल्क है, इसी में मैं एड ऑन कर रही हूँ मेरा कोको पाउडर। ये है 2 टेबल स्पून जितना, ज्यादा नहीं है।
अपनी अपनी फ्लेवरिंग है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो यू कैन ऐड एब्सोल्युटली। गैस थोड़ा कॉर्नर में, मैं कैमरा ज्यादा टर्न नहीं कर रही हूँ उधर से, टू आई एम जस्ट शोइंग यू फॉर द इंग्रेडिएंट्स, एंड आपको बाकी चीजें भी विजिबल है। एंड यहाँ पे मैं शुगर एड ऑन कर रही हूँ, 1.5 टीस्पून जितना, उससे ज्यादा नहीं करूंगी। इसका रीजन है क्योंकि अब मैं यहाँ पे विस्क यूज करूंगी टू मिक्स इट। तो सी, घर वाला हॉट चॉकलेट जो बनता है ना, उसका बिल्कुल प्योर टेक्सचर आ चुका है ऑलरेडी। मैं कैमरा इधर टर्न करूंगी ज्यादा पास में तो वो पूरा स्मोकी हो जाएगा एंड मैं विजिबिलिटी से नहीं दिखा पाऊंगी आपको। एंड उसके बाद में आपका नटेला, कॉफी एंड XYZ जितनी भी चीजें हैं वो सब ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर रही हूँ मेरी मेल्टेड चॉकलेट विच इज रफली 150 ग्राम्स। अगर मैं एक रेसिपी के हिसाब से बताऊं तो 75 ग्राम्स कंपल्सरीली जाना चाहिए मिनिमम। अगर एक्चुअल हॉट चॉकलेट वाला टेस्ट लेना है तो मिनिमम इट शुड बी योर 75 ग्राम्स। Spatula is very easy to remove ingredients from the bowl or container, so prefer to use। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि किचन में जब भी कुछ बन रहा हो आई शुड यूज एटलास एक तो स्पैचुला। एंड यहाँ पे सी टोटली कलर गेटिंग चेंज। एंड यहाँ पे इट्स रेडी। अब इसे मैं कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए कुक करूंगी। तब तक के लिए मैं फर्दर प्रोसेस आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। मैंने मीडियम फ्लेम रखा है, ये सबसे बड़ा वाला जो चूल्हा रहता है वो है, और इसको मैंने रखा है मीडियम फ्लेम पे। एंड किचन में एसी भी चल रहा है तो इट्स मेंटेनिंग द टेम्परेचर। मैं नहीं चाहती इसमें बॉईल आए एंड देन वो जो हमारी टिपिकल मलाई आती है वो आए, क्योंकि इंडियन हॉट चॉकलेट में वो चीज हो सकती है बट अमेरिकन या इटालियन मिल्क्स वैसे नहीं होते जिससे वो मलाई प्रोड्यूस हो या उतना फैट प्रोड्यूस हो। एवन टाइप ऑफ मिल्क्स आते हैं जो यूज होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, इटालियन एंड अमेरिकन जो हमारी बनती है हॉट चॉकलेट उसके लिए, जिसके कारण उसके फैट्स उतने डेवलप नहीं होते और वो मलाई वाला टेक्सचर नहीं आता या बटरी टेक्सचर नहीं आता। दे पुट लॉट ऑफ बटर इन एक्स्ट्रा इफ समवन वांट, एंड बहुत सारे वेरिएशन है। एंड बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कवर करना चाहूंगी इसमें, जो अमेरिकन हॉट चॉकलेट है हिस्ट्री के हिसाब से, बुक्स के हिसाब से वो पहले आई है, लेकिन एक्चुअल हिस्ट्री से 16th सेंचुरी में आपकी इटालियन हॉट चॉकलेट इन्वेंट की गई थी ड्यू टू ट्रेवलिंग ऑफ सम ऑफ इटालियन कुक। एंड उस टाइम पे ये सर्व की जाती थी एज अ मेडिसिन। आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोगों को सर्दी हो जाती है तो वी सेज कि छोटा सा पैक मार लो एंड यू विल गेट रिकवर्ड, बट एक्चुअली फैक्टफुली इनटू द इटालियन जब 16th सेंचुरी था उस टाइम पे ये हॉट चॉकलेट सर्व होती थी एज अ मेडिसिनल टेस्ट। एंड लिटरली जैसे डॉक्टर्स हमें सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं, वहां के डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते थे रदर देन काढ़ा, यू कैन गो इट फॉर द चॉकलेट। इसका रीजन ये है कि उस टाइम की चॉकलेट वॉज लाइक दैट। जो चॉकलेट की प्योरिटी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड वो प्योरिटी के कारण सजेस्ट किया जाता था। आज की चॉकलेट्स में इट्स ऑल अबाउट 70% और 60% शुगर, फैट्स और वेजिटेबल ऑयल एंड अदर इंग्रेडिएंट्स, नॉट एट ऑल अ प्योर कोकोआ। जो ब्रांड्स हैं प्योर कोकोआ सर्व कर रही हैं, अगर आप वो यूज करते हो देन यू कैन एब्सोल्युटली यूज इट एज अ मेडिसिनल चीज। तो यहाँ पे अमेरिकन वाला इज रेडी, सो आई विल जस्ट टेक आउट द प्लेटर। एंड मैं प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो मैंने ना ऐसे चॉकलेट में कुछ फैंसी मग्स बना के रखे। ये मेरी न्यू क्रॉकरी का छोटा सा पार्ट है जो मैंने सोचा मैं डेकोर करके ही यूज करूंगी आज। तो दैट्स द थिंग। एंड पाइपिंग बैग है, मैंने ओपन स्टार नोजल डाला है। दिस इज ओपन स्टार नोजल, 6 टिप्स होती है इसमें। एंड सिंपली आई एम ट्विस्ट इट, मैं प्रेस कर दूंगी।
मुझे ग्लास की एंड इसकी नीड नहीं पड़ती है मग्स की, बट इफ यू आर बिगनर गो अहेड, पुट इनटू द मग, ट्विस्ट करने के बाद में, एंड आप फिर इसमें आपकी विपिंग क्रीम यूज कर सकते हो। विपिंग क्रीम का टेक्सचर दिखा दूं, इट्स अ सॉफ्ट पिक, इट्स नॉट हार्ड पिक्स। सी इसके पिक्स टर्न हो रहे हैं, इफ आई एम टर्निंग द स्पून इट्स गेटिंग टर्न, बट नॉट एकदम वो जाके चम्मच पे लग रहे हैं। सो दिस इज द कंसिस्टेंसी व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, एंड यू कैन सी यहाँ पे एयर बबल्स भी नहीं है इफ आई एम शोइंग इट। सो दैट्स द सीक्रेट ऑफ माई टॉपिंग। हर टॉपिंग अलग वे से बनती है, हमें लगता है क्या ही है विपिंग क्रीम और इंग्रेडिएंट का ऐड किया होगा, बट इफ वी टॉक अबाउट टेक्सचर एंड यू नो अ फ्लेवर ऑफ इट वे डिफरेंट। आपको लगता है कि हम लोग ना सिर्फ मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल वी थिंक, बिकॉज हमारी गलती नहीं है इसमें, यही होता है क्योंकि हमें दिखाया ही वैसे गया है। यूट्यूब पे हम देखते हैं क्या होता है, दे मिक्स टू फ्लेवर्स, एज आई एम यूट्यूबर आई एम टेलिंग यू दिस पार्ट, काफी चीजें चेंज होती है। सो बी ऑन दैट पार्ट एज वेल। सो यहाँ पे मेरे पास 2 मग्स हैं, यहाँ पे मेरी एक हॉट चॉकलेट बन चुकी है, तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर रही हूँ इनटू दिस मग, एंड ऑलमोस्ट ये 300 ml के ऊपर के मग्स हैं, तो या मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया है। अब मैं इसे स्टार्ट करने के पहले व्हाट आई डू, आई विल बी हैविंग एक मेरा बोल जो खाली हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के बाद में आई विल बी एडिंग बिट ऑफ हॉट चॉकलेट डायरेक्टली। बोल में बनाओगे लम्सेस बनने के चांसेस हैं, तो डायरेक्टली हैव बिट ऑफ हॉट चॉकलेट ओनली, एंड इसे डिसॉल्व करके फिर डालें। डिसॉल्व करके इसे मिक्स करके दैन फ्लेम ऐड कर, फ्लेम ऑन करनी है। फ्लेम ऑन करके करोगे, इसमें यू नो इंडियन लैंग्वेज में बोलो तो साबुदाना वाला जो टेक्सचर आता है ना, हल्का सा क्रिस्टल्स, वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इट विल नॉट वर्क इट आउट। सो पहले इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ओके, एक टेक्निक बताती हूँ मैं अभी प्रेजेंटेशन के लिए, तो इस पे व्हिपिंग क्रीम वगैरह डालना है, तो मैं यहाँ वेट कर रही हूँ कि एसी भी ऑन है तो हॉट चॉकलेट थोड़ा सा ठंडा हो जाए और देन मैं पुट करूँ। बट इफ यू आर सर्विंग तुरंत में, तो आप लोग बिल्कुल यूज कर सकते हो हॉट चॉकलेट, व्हिपिंग क्रीम इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगी। सो यू सी यहाँ पे प्रॉपरली डिसॉल्व हो गया है, आई एम कीपिंग इट असाइड। मैं इसे डाल दूंगी। मेरा एक और को इंग्रेडिएंट है इसमें जो मेरा फेवरेट है, इनटू दिस वन पार्ट, मीन्स इटालियन वन में। तो यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम डाल रही हूँ। आप जो अमूल फ्रेश क्रीम आती है वो डाल सकते हो, अराउंड ऑफ 1/4 कप। मुझे इसका ये रिच फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद आता है, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे ये रिच फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसलिए आई एम गिविंग दैट वेरिएशन। यू ऑल कैन गो अहेड विद द दिस फ्रेश क्रीम, दोनों का सेम टेक्सचर आएगा, सिर्फ क्रीमी कंसिस्टेंसी का डिफरेंस रहेगा। सो नाउ मैंने फ्लेम टर्न ऑन कर दी है। अब मैं कंटिन्यूसली मिक्स करूंगी जब तक मेरी एक्चुअल कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती। आई विल बी टेकिंग स्पैचुला। मैं सारे कॉर्नर्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कलेक्ट कर दूंगी। एंड अब मैं कंटिन्यूसली स्टर करूंगी जब तक मुझे प्रॉपर कंसिस्टेंसी थिकन वाली नहीं मिल जाती। ये थिकन अब होना स्टार्ट हो गया है। अभी फ्लेम फास्ट है, पहले मीडियम थी, अभी फ्लेम फास्ट है।
एंड उस पर कुक होके इट विल टेक द कंसिस्टेंसी। That's it। अब इसमें जैसे ही साइड बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आई जस्ट टर्न ऑफ द फ्लेम। मैं फ्लेम स्लो करके इसे थोड़ा सा और स्टर करूंगी एंड देन आई विल सर्व। सो अमेरिकन वन वाली जो थी उसकी कंसिस्टेंसी दिखा के उसकी प्लेटिंग शुरू कर लेते हैं। यू कैन सी साइड की जो चॉकलेट है ना, इट्स गेटिंग मेल्ट बट पार्शली। क्या हो रहा है, यहाँ से अभी साइड कुकिंग होना स्टार्ट हो गया। जस्ट विद इन अ मिनट और सेकेंड्स मैं उसे स्टर करना स्टार्ट करूंगी। सो यहाँ पे पार्शली क्या हो रहा है, ये वाली चॉकलेट इज गेटिंग मेल्ट जस्ट बिकॉज कप इज हॉट नाउ एंड इसी के ऊपर आई एम डूइंग मेरी आइसिंग वाली टेक्निक फॉर द डेकोरेशन। सिंपली मैंने एक बेस बना दिया, राउंड के साथ में मैंने एक बेस बना दिया है एंड नाउ I'll be making more rings and I'll be coming up like this। So this is the part 1। ये बॉईल हो गया है, I'll stir it well। ये हो गया थिक इनफ। अब मैं पोर कर रही हूँ, पोरिंग में आप लोग कंसिस्टेंसी देख सकते हो। You can see कंसिस्टेंसी यहाँ पे एंड ये प्योर हॉट चॉकलेट वाला कंसिस्टेंसी। अमेरिकन्स ने इसको इन्वेंट किया था विद द कॉफी एंड एवरीथिंग, सो यू कैन गिव अ ट्राई। कॉफी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, इसलिए मैंने ओनली टॉपिंग पे डाली है। नाउ मैं इसे भी कवर अप कर लूंगी विद द माय टॉपिंग वाला पार्ट। एंड नाउ टॉप में आपका जितनी भी आपके ऑप्शनल चीजें हैं, कॉफी, आपका हॉट चॉकलेट एंड एवरीथिंग, सॉरी मेल्टेड चॉकलेट एंड एवरीथिंग, यू कैन गार्निश इट। And for that results, I'm just showing it in front as well. And for those results, do check out my Instagram and YouTube channel for the actual plating and photography wala part. I'm even excited to share with you all. So stay connected. Thank you for watching. Lots of love and see you in the next upcoming live. And of course, it's coming within 10 days only. So stay tuned for more details. Tab tak ke liye see you in the next. Lots of love. So let's see these in front. So here is the beautiful look of hot chocolates. Thank you for watching. See you in the next. Lots of love. Bye bye.